नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। प्रयागराज में महाकुंभ की आधिकारिक शुरुआत बस होने ही वाली है। साधु संतों ने डेरा डाल दिया है, भक्तों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मेले के काउंटडाउन के बीच एजेंसियों ने अपनी फाइनल तैयारियों को धार देने के साथ साथ परख भी लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मॉकड्रिल के जरिए बता दिया है कि किसी भी खतरे से वो कैसे निपटेंगे। अगर महाकुंभ में कोई आपदा या फिर डूबने की नौबत आई तो वो आपको कैसे यहां से बचाएंगे। एनडीआरएफ जैसी एजेंसियां आप सबकी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और तत्पर हैं। महाकुंभ में आ रहे हैं तो डूबने की चिंता घर पर ही छोड़कर आइए। संगम में डुबकी लगाएंगे तो आपकी जान की फिक्र आप नहीं कोई और कर रहा है। आपदा को धूल चटाने वाले ये वो जाबाज हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में आपकी जिंदगी को बचाने का जिम्मा उठा रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ में एनडीआरएफ बनेगी देवदूत। वो कैसे, तो खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए कि अगर महाकुंभ में कोई अनहोनी होती है तो उसे टालने के लिए कैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैद है, जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है डूबते हुए लोगों को बचाना। नाव डूबने पर रेस्क्यू करना। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि फुल प्रूफ है, जो गंगा की तेज धार में भी आपकी जिंदगी का रक्षा कवच बनेंगी। इसीलिए तो एनडीआरएफ ने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी ताकत को धार दी है। जब महाकुंभ शुरू होने में चंद घंटे बचे हैं, तब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जाबाजों ने दिखाया कि कैसे वो श्रद्धालुओं की जान बचाएंगे। प्रयागराज में संगम स्नान करने के लिए आए तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ तत्पर रहती है। और आपको बता दें कि 20 कंपनियां एनडीआरएफ की इस वक्त इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। अरेल से लेकर फाफामऊ तक 20 कंपनियां मौजूद हैं और जिनके लगभग 1000 जवान हैं जो लगातार पानी में किसी भी हादसे को रोकने के लिए तत्पर हैं। सबसे एलीट फोर्स है, सबसे अधिक ट्रेन फोर्स है एनडीआरएफ। और इसके जवान किस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी में लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि एनडीआरएफ किस तरह से यहाँ पर तत्पर दिखाई पड़ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें न सिर्फ लोगों को बचाने के लिए तैयार हैं, बल्कि महाकुंभ की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी खतरे की घंटी हैं, जो बाकी एजेंसियों की मदद के लिए भी तत्पर हैं। यानी अपना काम बखूबी करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कई अस्त्र हैं जो लोगों की जान बचाने के काम आएंगे। जैसे अंडर वाटर ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी, सोनार सिस्टम के जरिए खतरों का पता लगाया जाएगा, लाइफ सेविंग जैकेट के जरिए लोगों की जान बचाई जाएगी, डाइविंग किट के साथ एनडीआरएफ के जवान नदी में गोता लगाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गहराई में जाकर खोजबीन में मदद मिलेगी, अंडर वाटर कैमरे से पानी के भीतर की तस्वीरें और हलचल देख सकेंगे। हमारे पास कुछ विशेष उपकरण हैं, उसके पास हमारे पास विशेष गोताखोर हैं, कुशल तैराक हैं, हमारे पास स्पीड बोट हैं। और ये सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी इस चुनौती से कैसे निपटा जाए उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारे पास अंडर वाटर टॉर्च है, जो कि अंधेरे में पानी के नीचे किस तरीके से हमारे जो गोताखोर हैं जाकर देखेंगे। इन हाईटेक इंतजाम के साथ कैसे एनडीआरएफ की टीम काम करेगी, उसका ट्रेलर देख लीजिए। जब एनडीआरएफ की टीम ने गंगा नदी में डूब रहे 9 लोगों को रेस्क्यू किया था, एनडीआरएफ उन लोगों के लिए तब भगवान बनकर आई जब वो डूब रहे थे और परिवार के लोग मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। जब उन्हें बचा लिया गया तो देखिए रिएक्शन कैसे थे।
जल समाधि हो ही गई है। अब हमारे लिए भगवान के है ना, भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में एक ही परिवार के ये सभी 9 लोग गंगा स्नान के लिए आए थे, लेकिन जब एनडीआरएफ ने इन्हें नया जीवन दिया तो कैसे उनके चेहरे खिल उठे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचा लिया। अरेल घाट और संगम जो नोज एरिया है उसके बीच में एक बोट जिसमें लगभग 9 से 10 लोग सवार थे, देखा कि वो बोट चलते चलते रुक गई है और अचानक बहने लगी है और बड़ा अनकंट्रोल्ड हो गई है। तो उधर से उन्होंने बचाओ बचाओ का जैसी आवाज़ लगाया तो तुरंत वहाँ पर जो हमारे रेस्क्यूअर्स मौजूद थे उस नाव पर 2 स्पीड बोट तुरंत डीप डाइवर और जो हमारे कुशल तैराक हैं रेस्क्यूअर्स उनके साथ में मौके पर पहुँचती है और उनको लाइव रेस्क्यू किया जाता है। ऐसे ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु की कीमती जान को बचाने का जिम्मा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उठाया है। कोई डूब रहा है तो कैसे बचाना है, नाव पलटती है तो कैसे रेस्क्यू होगा, 24 घंटे मॉनिटरिंग किस तरह करेंगे, आपदा के दौरान क्विक रिस्पांस कैसे करेंगे, श्रद्धालुओं के लिए कैसे सुरक्षित माहौल देंगे, घाटों के आसपास किस तरह तैनाती होगी, यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ तुरंत मदद के लिए जलवीर तैयार हैं। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आने वाले एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर पानी में कोई हादसा होता है तो सबसे एलीट फोर्स एनडीआरएफ रहेगी, जिसकी मौजूदगी इस बात की गारंटी है कि पानी में कोई हादसा हो भी जाता है तो किसी शख्स की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इसके तमाम जवान और अफसर तैनात हैं पानी में किसी भी हादसे को रोकने के लिए। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे जो त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ और उसके साथी पूरी तरह मुस्तैद हैं, जो हर हालात से निपटने का मादा रखते हैं। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज।